साथियों गुड मॉर्निंग। मैं रवीन खान आपका दोस्त और मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का इस प्रोग्राम में। आज का मेरा टॉपिक जुड़ा हुआ है बाइनेंस एप्लीकेशन से। बाइनेंस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज एक्सचेंज माना जाता है, जहां पे हम डायरेक्टली क्रिप्टो के साथ डील कर सकते हैं। हम किसी भी जो भी क्रिप्टोज यहाँ पे लिस्टेड है, मोस्टली सेफेस्ट क्रिप्टोज ही बाइनेंस पे लिस्ट हो पाती है। छोटे मोटे या नए नए टोकन जिनके ऊपर पोटेंशियल या फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, उनको बाइनेंस जल्दी से लिस्ट नहीं करता है। इसीलिए मैं सजेस्ट भी करता हूं कि अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे डील ही करना चाहते हैं तो बाइनेंस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपके लिए देना चाहता हूं, बिकॉज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और जो मैं बता रहा हूं ये कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे आप इजीली क्रिप्टोज के साथ डील कर सकते हैं। बाइनेंस एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है और नए यूजर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं बाइनेंस एप्लीकेशन को बताना चाहता हूं कैसे आप इसको इंस्टॉल करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे आप इसमें डील कर सकते हैं। क्रिप्टोज को खरीदना, बेचना, होल्ड करना, ये सारी चीजें इसके अंदर पॉसिबल है। सो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको लेके चलता हूं आपके मोबाइल स्क्रीन पे। जैसा कि ये मेरा मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैक्सिमम यूजर्स के पास में मोबाइल में डील करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है सॉरी, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको बाइनेंस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आपको ये करना है। तो वीडियो जल्दी से बन जाए इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया पहले ही। आपको ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वेलकम टू बाइनेंस आपसे ये पूछ सकता है कि आप बिगिनर है या आपके पास एक्सपीरियंस है पहले से। तो अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर पे क्लिक करना है, आप एक्सपीरियंस है तो कोई भी एक क्लिक कर सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, क्योंकि आप नए हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। फिर आपको ऑप्शन देता है कि आप मेल आईडी से भी रजिस्टर हो सकते हैं, आप मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो मैं सलाह देता हूं कि आप अपनी मेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर्ड करें, बिकॉज वो ज्यादा बेहतर है। मोबाइल नंबर से भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बार मेरी मेल आईडी को रजिस्ट्रेशन में डाल देता हूं। आपको अपनी मेल आईडी यहाँ पे डालना है। मेल आईडी को जैसे ही आप डालेंगे तो उसके बाद में उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे आपको एक जिस मेल आईडी पे आप उसको डालेंगे उस मेल आईडी का एक वेरिफिकेशन कोड आपको जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने मेल आईडी डाली, मेल आईडी का वेरिफिकेशन कोड मेरा इस मेल आईडी पे चला जाएगा। अब मुझे इस पे वेरिफिकेशन कोड डालना है। 30 मिनट के अंदर अंदर वो मेरे को डालना होता है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरी मेल आईडी इसको मिनिमाइज करूंगा। मिनिमाइज करने के बाद में आपको जाना है आपकी मेल आईडी पे। तो मेल आईडी पे मैं जा रहा हूँ इसको लेकर के, क्योंकि वहां पे ओटीपी ऑलरेडी आ गया होगा। यस, बाइनेंस का ओटीपी मेरी मेल आईडी पे आ चुका है। इस तरीके से आपको आपकी मेल आईडी पे एक बाइनेंस की तरफ से एक ओटीपी मिलेगा। इस तरीके से ये बाइनेंस का ओटीपी आपको मिलता है, जिस तरीके से ये मेरे को आ गया है। ऐसा करके एक ओटीपी आपको मिलना है। इस ओटीपी को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या आप याद भी कर सकते हैं। कॉपी करना है और आपको आना कहाँ पर है, आपको आना है आपके यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे डाला और मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया, तो वो सक्सेसफुल हो गया। अभी मेरे को 8 डिजिट का यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिजिट से लेकर के 128 कैरेक्टर, यानी मिनिमम 8 कैरेक्टर होने ही चाहिए। ठीक है, और उसमें अपर केस, लोअर केस, इस तरीके से भी अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाने का एक एडवाइस दे रहा है ये। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बना देता हूँ, इसको हाइड कर दे। जैसे मैं बना लेता हूँ बाइनेंस। बाइनेंस का भी मैं भी बड़ा रख रहा हूँ और छोटा रख रहा हूँ। बाइनेंस, BAINANCE, बाइनेंस @786। सपोज दैट मैंने ये पासवर्ड बना लिया। ठीक है, अभी ये 8 अक्षर का भी है, इसमें नॉमेरिकल भी है, स्मॉल और कैपिटल दोनों तरह के लेटर हैं। तो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। कांग्रेचुलेशन, आप वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ओके, तो डू यू वांट इनवाइटर ऑप्शनल रख सकते हो, तो आप इसको नो भी कर सकते हो। और यस करोगे तो अच्छा है, उसमें कोड मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। यस, आधार नंबर आपको फिलअप करना है। आपका आधार नंबर आप फिलअप करेंगे, उसके बाद में आपको ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी मेल आईडी को कॉपी करता है। तो मैं यहाँ पे अपने आधार नंबर फिलअप कर देता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि कैसे हम जो है बाइनेंस को डाउनलोड करके और उसके साथ में कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद में मोस्टली हमारा एक केवाईसी प्रोसेस होता है जो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं आधार नंबर से या आधार कार्ड से। उसमें नॉर्मल आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी और बैक और फ्रंट उसके साथ अपनी सेल्फी से उसको रजिस्टर करना होता है। पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस आप कर सकते हैं। बट उसके बाद में मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम डील करें। तो जैसे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दोबारा लेके चलता हूँ। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ प्ले स्टोर पे। यहाँ पे ये मेरा बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड मैंने किया हुआ है, ये वेरीफाइड भी है।
तो हमारे पास जब हम डाउनलोड कर लेते हैं, केवाईसी हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो इस तरीके का इंटरफेस होता है जहां पे कुछ क्रिप्टोज भी दिए होते हैं। हमें यहाँ पे डील करनी है इनके साथ में। तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज में डील करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। लेकिन जो लोग इंडिया से हैं या बाइनेंस डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पे आप अगर ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील करना चाहते हैं तो आईएनआर में नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पे यूएसडीटी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैं इसके साथ रह के लिया हूँ। सो अभी जैसे आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऊपर जो ये बटन दिख रहा है आपको मेनू का, इस पे क्लिक करके इसको बदलिए, इसको प्रो में कन्वर्ट करिए। देखिए नीचे प्रो का ऑप्शन है, बाइनेंस प्रो, तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा और वहां पे और बड़ी चीजें आपको दिखाई देंगी इस तरीके से। तो ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मार्केट पे आना, नीचे देखिए मार्केट का ऑप्शन है, तो मार्केट पे आना है। मार्केट में आने के बाद में आपको ये बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी दिखाई दे रही होंगी, इनके पेयर भी दिखाई दे रहे हैं। यानी यूएसडीटी के पेयर में सबसे ज्यादा क्रिप्टोज है, सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है यूएसडीटी के पेयर में है। उसके बाद एफडी यूएसडी में भी है, उसके बाद यूएसडीसी में भी है। ये सारी स्टेबल करेंसीज है, यूएसडीटी, एफडी यूएसडी, यूएसडीसी, टी यूएसडी, ये सारी स्टेबल करेंसीज है। बट सबसे पॉपुलर पेयर जो है वो यूएसडीटी में है, और मैं सजेस्ट करता हूं कि यूएसडीटी में ही आप बाइनेंस पे ट्रेड करें। ठीक है, तो यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है जिसकी प्राइस फिक्स है ऑलमोस्ट। बाकी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन मिलता है। ओके, अभी हमारे पास एसेट में हम जाएंगे, तो हमारे पास एसेट में जैसे मेरे पास कुछ यहाँ पे एसेट है, बट मैंने हाइड किया है। यहाँ पे आपके पास जीरो दिखाई देगा, तो आपको क्या चाहिए, यूएसडीटी चाहिए। तो यूएसडीटी के लिए आपको फंडिंग में जाना है। ऊपर देखिए फंडिंग का ऑप्शन है, फंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे पी2पी का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो पी2पी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पी2पी के ऑप्शन में बहुत सारे सेलर आपको दिखेंगे, बहुत सारे सेलर दिखेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पे अलग अलग प्राइस भी दिखेंगे, हर किसी की अपनी एक प्राइस है। कोई 92.80 में दे रहा है, कोई 92.85 में दे रहा है, कोई 90.85 से ऊपर दे रहा है। धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए इनकी कंडीशन भी लिखी हुई है। ये बंदा 10,000 से लेकर के 50,000 तक की डील करता है, ये बंदा 9,999 से लेकर के 10,000 तक की डील करता है। ठीक है, इनके सबके अमाउंट लिखे हुए हैं। अगली कंडीशन ये है कि ये पेमेंट कैसे लेंगे। पेमेंट का ये जो पेमेंट का मेथड है डिजिटल रुपी से लेगा। अब बहुत सारे लोग डिजिटल रुपी में डील करना नहीं जानते, मैंने डिजिटल रुपीज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको सस्ते प्राइस में आपको अगर ये चाहिए, सस्ते प्राइस में अगर आपको यूएसडी चाहिए, तो डिजिटल रुपी से लेने में फायदा है। यहाँ पे हमेशा प्राइस सस्ते मिलेंगे आपको। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है डिजिटल रुपी में डील कर देते हैं, ये भी डिजिटल रुपी में देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग यूपीआई में भी देते हैं, अलग अलग पेमेंट मेथड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, आप अमाउंट पे क्लिक करिए। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आप कितने अमाउंट तक का चाहते हैं। जैसे मान के चलिए आप चाहते हैं 1,000 अमाउंट तक का वो चाहते हैं, यूएसडी चाहते हैं, तो इसको कंफर्म करिए। तो अब आप देखोगे जितने भी सेलर हैं लगभग इसमें 1,000 यूएसडी के लमसम से प्राइस शुरू जो है ना वो डील शुरू हो रही है, लेकिन प्राइस इंक्रीज हो गया। अब डिजिटल रुपी कहां से लाओगे, चलो ये क्राइटेरिया तो आपने यहाँ सेट कर लिया। फिर डिजिटल रुपी की जगह आपको पेमेंट का मेथड चेंज करना है, और यहाँ पे ये सबसे फेमस दो कंसेप्ट है। एक मिनट, सॉरी, मैं दोबारा इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो मोबाइल है ये डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, तो मैं दोबारा कर रहा हूँ। यस, तो ये हो गया है। ओके, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर जो मेथड है वो दो है, यूपीआई प्लस में आईएमपीएस। यूपीआई और आईएमपीएस जो है ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। सारे लोग यूपीआई, छोटा मोटा पेमेंट तो लोग यूपीआई से करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए यूपीआई, इस पे क्लिक करिए आप और कंफर्म करिए नीचे। अब आप देखेंगे यहाँ पे बदल जाएंगे ये लोग, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं बदल गए हैं। अब ये देखिए सबका मेथड क्या आ गया, यूपीआई 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 यूपीआई। ठीक है, नीचे तक यूपीआई वाले लोग ही मिलेंगे आपको। लेकिन थोड़ा देखेंगे कि यूपीआई में जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिजिटल रुपी में जो है आप डील करें, उसका एक वीडियो मैंने बना दिया। तो मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं, चाहे डिजिटल रुपी से पेमेंट करें, चाहे यूपीआई से करें, चाहे एमपीएस से करें, डॉलर कैसे मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है, सॉरी, आपको यहाँ पे बाय करना है। जैसे मैं यहाँ पे बाय का ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे 501 से लेकर के ये दे रहा हूँ, यू कैन प्लेस वन ऑर्डर ओनली। तो इसको मैंने इसको शायद मैंने दे दिया है, इसको करता हूँ एक बार क्लिक। अच्छा, ये हो गया। इस बंदे को 400 रुपए से लेकर के 1,000 तक का कर सकते हैं, तो मैं इसको 450 डाल देता हूँ, 450। ठीक है, ये मेरे को $4.68 देगा, यूएसडी देगा इस प्राइस के हिसाब से, इतने रुपए में। तो यूपीआई का मेथड है, मैं प्लेस करता हूँ ऑर्डर। प्लेस करने के बाद में मैं देखता हूं कि यहाँ पे इसका पेमेंट का मेथड मेरे को नहीं मिल रहा है अभी। यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, तो मैं पेमेंट डालूंगा, तो व्यू पेमेंट डिटेल पे जाना मेरे को, व्यू पेमेंट्स डिटेल पे। ओके, तो इसने क्या किया है, इधर में बार कोड भी दिया है और अपनी यूपीआई आईडी भी दी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बार कोड और यूपीआई नहीं देते हैं, तो क्या करना होगा, आपको चैट में जाना, ऊपर देखिए चैट में, सारा काम आपको चैट से करना है। इससे पूछना है आर यू हियर। देखिए इसने सारे बताए, दोस्तों बाइनेंस में आपका स्वागत है, 100% सुरक्षित है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो इसका कंडीशन बहुत सारे लोग दिए हुए हैं। शर्त पहले ये रखना कि जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया है उसी अकाउंट या उसी नाम से आपको पेमेंट डालना है अगले बंदे को। वो बंदा आपका अकाउंट का नाम और वो चेक करेगा। नेक्स्ट किया, ओके, नेक्स्ट कर दिया। ये सारी कंडीशन आपको बता रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पे बोलना है आर यू हियर, इसको मैं बोलता हूँ आर यू हियर, आर यू देयर। अब इसका रिप्लाई आ रहा है
रिप्लाई आने का थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐड छोड़ देते हैं लेकिन वो यहाँ पे होते नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कोई बंदा तुरंत ऑनलाइन मिल जाता है तो आप इसको पेमेंट कर दें, जैसे मैं इसको पेमेंट कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट मेथड को इसको इसकी तो यूपीआई है उसको क्लिक करना है, यूपीआई को क्लिक करना है आपको। यूपीआई को क्लिक करने के बाद में या तो बारकोड ले सकते हैं, इसका बारकोड भी ले सकते हैं, इसका बारकोड है ये, या फिर इसको बारकोड ना लेकर के इसकी यूपीआई को कॉपी कर ले। यूपीआई को कॉपी करने के बाद में आपको पता ही है आपको कहाँ जाना है, आपको यूपीआई में जाना है। जैसे मैं मेरे यूपीआई में जाता हूँ, मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे पेमेंट होता है। मैं मेरे यूपीआई में या पेटीएम में चला गया, मैं पेटीएम में आपको पता ही है यूपीआई का सिस्टम क्या होता है, या तो बारकोड या तो यूपीआई में क्या होता है। मैं यहाँ पे यूपीआई को डाल रहा हूँ इसको, ओके, इसको मैं टू बैंक और यूपीआई का सिस्टम डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आ गया, आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं यहाँ आ गया, मैंने इसकी यूपीआई आईडी को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में इसका नाम आया ये खिन्या खुनिया राम, जो भी इसका नाम है वो यहाँ पे आया। ठीक है, अब इसको पे करने से पहले एक बार दोबारा आप जो है, एक बार आप बाइनेंस अकाउंट में जाकर के इसके रिप्लाई का इंतजार कर लो। उसने दिया कि रिप्लाई यस ब्रो, देखो इसका रिप्लाई आ गया यस ब्रो, ओके आई एम पेइंग, ओके आई एम पेइंग, मैं पे कर रहा हूं। तो मैं इसके पास गया और मैं इसको पे करता हूं सर। पे नाउ पे करेंगे, आपने कितना पेमेंट देना है इसको आप देख लीजिए, आपको कितना पेमेंट देना है 400, आप पीछे चेक कर लीजिए, आपको 450 रुपए देना है इसको। ठीक है, ओके 450 रुपए देना, तो फिक्स 450 ही देना है सर आपको, 450 पेमेंट किया। सॉरी, यहाँ का मेथड में जो है वो आपको मैं कर देता हूँ। मैंने इसको पेमेंट कर दिया, पेमेंट गया यहाँ से, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लूंगा। एक बार इसको ऐसे लेना है, देखिए एक बार ये पेमेंट मेथड आपको लेना है, ठीक है। और एक बार आपको क्या करना है, ये पेमेंट ले लेना है। तो उसको आप जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, क्योंकि वो मांग सकता है चैट में, वो आपसे आपके आधार कार्ड भी मांग सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको मैं ये डिटेल दे चुका हूं, देखिए अभी उसने दे दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने पेमेंट कर दिया। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बटन दबाना है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर। आप बताइए उसको कि आपने पेमेंट डाल दिया। देखो उसने मैंने उसको ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का ऑप्शन दे दिया, एंटर डेट कंडीशन। मैं यहाँ पे मेथड डाल रहा हूँ, देखिए मैं उसको कंडीशन को क्लिक करूंगा ट्रांसफर नोटिफाई सेलर को, तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट मांगेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट इमेजेस करता हूँ सर, देखिए मेरे पास ये 2 सेलेक्ट इमेजेस हैं, तो मैं दोनों दोनों दे देता हूँ। इसको दे दिया, इसको भी दे दिया, दो दे दी मैंने, दोनों इमेज सेंड कर दी मैंने उसको सेलेक्ट करके। तो उसके चैट बॉक्स में यहाँ आ गई, देखिए यहाँ पे। अब मैंने उसको पेमेंट मेथड दे दिया है, पेंडिंग पेमेंट कंफर्मेशन, मैंने यहाँ से ट्रांसफर नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रांसफर नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करना है, आपने आपके पास मैसेज भी आएगा। जैसे आपने ये कर दिया कि यू मे, आपने बता दिया कि आपने पेमेंट कर दिया, ये वही लाइन है। तो मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट किया, उसको स्क्रीनशॉट डाले। ठीक है, और अब इंतजार करना है, वो पेमेंट डालेगा आपको। वो देखो पेंडिंग पेमेंट कंफर्मेशन, वो अभी देखेगा पेमेंट को, इन स्क्रीनशॉट को देखेगा वो, प्लस में अपने अकाउंट में चेक करेगा। उसके बाद में वो वहां से सेंड करेगा। सेंड करने का प्रोसेस भी होता है, ओटीपी देगा, बाइनेंस उसके फंड को मेरे फंड में डाल देगा, मेरे वॉलेट में डाल देगा। तो ये प्रोसेस होता है P2P का। तो अभी देखेंगे आप कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे वॉलेट में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं बैक करता हूँ, मेरे वॉलेट में जाता हूँ, मैं एसेट में फंडिंग में जाऊंगा। मैं फंडिंग में मैं देखूंगा अभी जीरो है, देखिए फंडिंग वॉलेट में भी जीरो है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, फंडिंग वॉलेट में जीरो है, और P2P में मैं गया, मेरा ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है, ये वाला 450 रुपये वाला। तो अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बंदा अभी डाल नहीं रहा है। वेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 10 मिनट भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकता है, आपको लगे तो आप ऑर्डर। लेकिन आपने पेमेंट डाल दिया तो उसके बाद आप पेमेंट पेमेंट जो है कंफर्म मत करिए, कैंसिल मत करिएगा कभी भी। आप इसको कैंसिल मत करना अपनी तरफ से, अगर आप पेमेंट नहीं डाल चुके हैं तो। आपने पेमेंट डाल दिया, डॉलर नहीं यार, आपने अपने आप से यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो वो गलत होगा। आप कैंसिल मत करना पेमेंट डालने के बाद में। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप जो है रिमाइंड सेलर कर सकते हैं। रिमाइंड सेलर करेंगे तो वो बता रहा है कि 8 मिनट 2 सेकंड में अपने आप ही उसको मैसेज चला जाएगा माइनस की तरफ से कि क्यों नहीं डाल रहे। तो आपके पास फंड आएगा ही आएगा, आपने सही टाइम पे सेल कर दिया, सही 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 टाइम पे पैसा दे दिया, एग्जैक्ट अमाउंट आपने दे दिया, और उसके बाद में स्क्रीनशॉट आपने दे दिया, चैट बॉक्स में डाल ही दिया आपने। अब आपका काम नहीं है, अब आप देखिए उसने डाल दिया कंप्लीट रिलीज क्रिप्टो ऑर्डर नाउ कंप्लीट व्यू एसेट। अब व्यू एसेट देखेंगे फंडिंग में जाकर के, तो देखिए मेरे पास वो डॉलर आ चुका है, ये देखिए आ गया 4.68 USDT मेरे पास आ गया। अब मैं इससे चाहूं तो डील कर सकता हूं। तो क्या होगा, अभी यहां पे ये मेरे पास आ गया है। अब मैं मार्केट में चाहूं अगर, ठीक है, तो मैं इसके साथ डील कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है डॉलर। अब इसको क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है इधर से। फंडिंग में आ गया, देखिए ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अभी फंडिंग में आप देखिए, ये P2P में जाइए, यहाँ पे देखेंगे ये ऑर्डर जो है आपका, जो पेड ऑर्डर है वो आपका कंप्लीट ऑर्डर में जाइए, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए सर ये रहा, आपको इतना इतना इस रेट में दिया था उसने, इतना डॉलर आपको आना था, इतना पैसा आपने दिया, आ गया तुरंत। ठीक है, इसको आप फिर फीडबैक वगैरह दे सकते हो। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके वॉलेट में।
जैसे मैं चला जाता हूँ मेरे वॉलेट, फंडिंग वॉलेट ये है, तो मेरा ये है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 4.68 को यहाँ से फंडिंग वॉलेट से स्पोर्ट वॉलेट में लेके जाऊंगा। फंडिंग वॉलेट से स्पोर्ट वॉलेट में ले जाना है, क्योंकि ट्रेडिंग स्पोर्ट वॉलेट में होती है शुरुआत, बिगिनर्स के लिए स्पोर्ट में भी है, आप और भी जगह धीरे धीरे फ्यूचर के लिए बहुत सारी वो चीजें मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो यूएसडीटी आपको करना है, अब आपको मैक्स करना है और आपको कंफर्म कर देना है। तो ये जो डॉलर है आपका 4.68, ये आपके पास चला जाता है स्पोर्ट वॉलेट में। ये स्पोर्ट वॉलेट में आ गया, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं लेकिन आ गया है। अब आपको जाना है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट में आप आए, मार्केट में आपको मान के चलिए कोई चीज खरीदनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं बाइनेंस मोस्टली $10 की ट्रेड लेता है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए, आप $10 या उससे ऊपर का ही ट्रेड करना है। जैसे मान चलिए मुझे कुछ खरीदना है, मुझे मान के चलिए बिटकॉइन खरीदना है, तो मैं बिटकॉइन को इस रेट पे मैं लेता हूँ, मैं बाय करता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे मेरे पास वैसे तो यहाँ पे $226 है, लेकिन मैं $10 का बाय करके दिखा रहा हूँ। मैं बाइनेंस की जगह कुछ और करेंसी ले लेता हूँ एक बार। जैसे मेरा फेवरेट करेंसी है आईसीपी, तो मैं आईसीपी ले लेता हूँ। आईसीपी अगर मैं ले लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं आईसीपी ले रहा हूँ जस्ट $10 का। देखिए, तो मेरे पास $10 का आईसीपी मैं और ले रहा हूँ। ठीक है, इस रेट में ले रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस चल रहा है इस टाइम पे, ये वाला। ठीक है, 8.658, ये इस डॉलर में मैं इसको ले रहा हूँ, और ये $10 का ले रहा हूँ मैं, 10 का। मैं चाहूँ तो पूरा ले सकता हूँ $226 का, लेकिन मैं 10 का ले रहा हूँ। ठीक है, 10 का लेता हूँ तो 1.15 मेरे पास आएगा। ठीक है, मैं इसको और भी $15 का ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस रेट में मैं ले रहा हूँ और मैंने इसको बाय कर लिया। अगर इस रेट में बाय करते तो तुरंत हो जाएगा, इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये बायर है, ये बाय बाय करने वाले लोगों को ऑर्डर लगे हुए हैं, सेल करने वाले को ऑर्डर लगे हुए हैं, तो इनमें से कोई एक ऑर्डर लगाना है आपको। जल्दी बाय करना है तो ऊपर वाला लगाना है, ऊपर वाला तुरंत हो जाएगा। तो ये मैंने कर लिया है। तो अब देखो, अब मेरे पास 1.73 का ये है। अब ये रेट अगर ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर ये 58 जा रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो देखिए ये 1.7, ये 14.97 ना, $14.97 है, यूएसडीटी है। तो अभी देखिए, अगर और ऊपर जाता है तो ये बढ़ेगा, नीचे जाता है तो ये घटेगा। इस तरीके से है। तो ये सेल बाय चलता रहेगा हमारा इस तरीके से। तो हम लोग सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर हम सेल बाय नहीं करना चाहते तो हम अपने वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी, देखिए मैं यहाँ पे कई करेंसी होल्ड करके चल रहा हूँ। स्पोर्ट वॉलेट में आप देखेंगे आईसीपी होल्ड करके चल रहा हूँ, एफईटी होल्ड करके दे रहा हूँ, थोड़ा सा डोज भी है। इस तरीके से छोटी मोटी चीजों को मैं होल्ड करता हूँ जो अच्छी है। तो कौन सा कोई अच्छा है, ये चीजें। तो एक मैंने बताया कैसे आप इसको रजिस्टर करें, पी करें। अब देखिए एक ऑप्शन और होता है पी में, एक्सप्रेस। यहाँ पे आपको मेथड वगैरह सेलेक्ट करने का जरूरत है, बस आप यहाँ पे से डालेंगे मुझे 10,000 चाहिए, तो आपका रेट अलग निकल के आएगा बाद में। अगर आप यहाँ पे और बड़ा अमाउंट लेंगे, 20,000 चाहिए, तो आप देखेंगे थोड़ा रेट और कम मिलेगा आपको। और अगर मेथड सेलेक्ट करिए, यहाँ पे तुरंत देंगे, तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे किसी से चैटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कर सकते हैं। यानी ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा 1-2 रुपए महंगा मिलता है डॉलर आपको, लेकिन यहाँ पे तुरंत होता है एक्सप्रेस। और पी से मैंने आपको बताई दिया कि दुनिया भर के सेलर है, सजेस्ट करिए, अमाउंट सेलेक्ट करिए, पेमेंट सेलेक्ट करिए, दे दीजिए। डिजिटल रुपीज से आप डील करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कैसे आप डिजिटल रुपीज को, अपना बैंकिंग एप्लीकेशन होता है आपके पास, बैंक अकाउंट होता है एसबीआई का, कोई भी हर बैंक का, उसका डिजिटल एप्लीकेशन भी आज की डेट में अवेलेबल है। वहां पे डिजिटल रुपी को ऐड करो, वहां से पेमेंट करो इस बंदे को, तो इस बंदे का डिजिटल पेमेंट का जो मेथड होता है ना, वो दिखेगा, उस पर डाल करके कर सकते हैं। उसका मैंने पूरा प्रोसेस वहां पे दिया हुआ है। सो थैंक यू। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसको जो है ना शेयर भी कर सकते हैं, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे आपके काम आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू द बेस्ट। मैंने बताया कि कैसे आप बाइनेंस एप्लीकेशन पे अपने आप को रजिस्टर करें, कैसे अपनी आईडी को वेरीफाइड करके, और कैसे आप उस पर लेन देन करें। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।